अब हम आपको मिलवाते हैं शहर हर्बल फार्मेसी के डायरेक्टर अशरफ अली शेख साहब से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस खास पेशकश नया सवेरा में। शुक्रिया। अशरफ साहब, सबसे पहले मैं आपसे शुरू से स्टार्ट करने की गुजारिश करूंगा, शुरुआत करने की गुजारिश करूंगा कि शहर हर्बल फार्मेसी का आगाज़ कैसे हुआ और उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स जो है लोगों के लिए दस्तयाब हैं। देखिए, शहर हर्बल फार्मेसी जो है सन 2000 से हमने हरियाणा सरकार से आयुष विभाग से इसको रजिस्टर्ड कराया। जीएमपी के तहत इसको जीएमपी हमने लिया, आईएसओ सर्टिफाइड कराया। वैसे हम जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ सन 90 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो उन प्रोडक्ट्स को हम अपने यहाँ बनाया करते थे। बनाने के बाद में हजारों मरीजों पर हमने उनको आजमाया और आजमाने के बाद हमने देखा कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं काफी बेहद कारगर हैं। तो अब हमने उनको तकरीबन 10 साल इस्तेमाल कराने के बाद, 10 साल मरीजों को ऊपर ट्रायल करने के बाद में हमने हरियाणा सरकार से शहर हर्बल फार्मेसी के नाम से एक कंपनी बनाई, जिसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया और उन प्रोडक्टों को हमने पूरे देश के अंदर उनको फैलाया। और इस कंपनी के अंदर हम तमाम जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी हमारे उत्पाद हैं, जितने भी हमारी दवाएं टोटल आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाई जाती हैं, जिसमें कि जॉइंट पेन के लिए भी है हमारे यहाँ, पाइल्स के लिए भी है हमारे यहाँ, डायबिटीज के लिए भी है हमारे यहाँ, और माइग्रेन के लिए तमाम तकरीबन हमारे यहाँ कंपनी जो शहर फार्मेसी प्राइवेट लिमिटेड तकरीबन 50 प्रोडक्ट बनाती है अपने। वेरी गुड, ये वाकई में काबिल तारीफ है। अब मैं आगे इस चीज़ को बढ़ाना चाहूँगा। शहर हर्बल फार्मेसी की अगर हम बात करें तो जिस तरह से आपने बताया कि अलग अलग जो अमराज है उनके बारे में आपने बताया है कि चाहे किसी का अगर घुटनों को लेकर कोई प्रॉब्लम हो, जॉइंट प्रॉब्लम हो, या फिर और भी जो मुख्तलिफ अमराज है उनको हल करने के लिए क्या क्या कौन कौन सी अलग से जो आपकी तरफ से दवाएँ होती हैं। देखिए, हमारी तरफ से, अपनी तरफ से, शहर फार्मेसी की तरफ से, डॉक्टर शेख की तरफ से तमाम दवाएं हैं और तकरीबन 40 साल से हम चिकित्सा कार्य अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उसमें तमाम तरह की दवाएं हैं और जॉइंट पेन के लिए जिस तरीके से हमने कहा संधिवात पाउडर वगैरह आता है हमारा अलग से जो है, और तकरीबन मेरा मानना है 55 हमारे यहाँ दवाएं, अलग अलग बीमारी के लिए हमारे यहाँ दवाएं हैं और हर तरह की दवा हमारे यहाँ अवेलेबल है। और दवाएं इतनी इफेक्टिव हैं कि तकरीबन, क्योंकि हमने इन चीजों को बाजार में लाने से पहले और शहर फार्मेसी को रजिस्टर्ड कराने से पहले, आईएसओ कंपनी बनाने से पहले, जीएमपी सर्टिफाइड कंपनी बनाने से पहले हमने तकरीबन लाखों मरीजों पर उन दवाओं का ट्रायल किया है। ट्रायल करने के बाद में जिस तरीके से लोग बाग परेशान थे, भाई उनके जॉइंट पेन नहीं जाया करता था, लोग बाग परेशान थे उनका जिगर काम नहीं करना, लोग बाग परेशान थे हेपेटाइटिस बी से परेशान थे, भाई नेगेटिव नहीं होती है, किडनी पे इफेक्ट है, जो किडनी खराब हो रही। तो हमारा खास तौर से जो डॉक्टर शेख का अपना मानना है कि इलाज के साथ में मरीजों को वो तरीके बताए जाएं कि जिससे कि वो बीमारियां ना हो, दवाओं की जरूरत ना पड़े, चाहे एलोपैथिक हो या आयुर्वेदिक हो या यूनानी हो, कोई भी मरीज उसको जो बीमारी की जड़ पे काम करने का डॉक्टर शेख ने काम किया है। कि जिस तरीके से हमारे यहाँ लीवर के लिए है, वेट बढ़ रहा है आजकल पूरी दुनिया के अंदर, वेट की प्रॉब्लम से परेशान है, मोटापा बढ़ रहा है, तो उनको खास तौर से मोटापे के लिए हम जितने भी पेशेंट आते हैं हमारे पास में, खास तौर से हम अपने प्रोडक्ट के साथ उनको ये बताते हैं कि भाई आप प्रोडक्ट से लेने से पहले कोई भी प्रोडक्ट, मैं ये नहीं कह सहार का लें या किसी का भी लें, किसी भी अन्य कंपनी का भी ले सकते हैं, किसी डॉक्टर, लेकिन मेन वजह क्या है कि भाई मोटापा क्यों बढ़ रहा है, मोटापे को रोकने के इनके साथ असल में होता क्या है कि मरीज जो है दवाएं तो लेते हैं, हर जगह से ले सकते हैं, कहीं से भी तमाम कंपनियां, लेकिन मकसद ये है कि मोटापा रोके कैसे, मोटापे को रोकने की, मोटापे की वजह क्या है, हम मरीज को बताएंगे नहीं भाई चिकनाई नहीं खानी है आपको, आलू नहीं खाने, चावल नहीं खाने, अगर उनका हम परहेज नहीं कराएंगे तो उनको आराम नहीं मिलना। तो इसी तरीके से तमाम तरह की बीमारियां हैं, भाई जिस तरीके जॉइंट पेन है उनके लिए हम बताते हैं कि इस तरीके से आपको खट्टी चीजें नहीं खानी है, बादी वाली चीजें नहीं खानी है, किस मौसम में क्या खाना है, किस मौसम में क्या नहीं खाना, तो पूरी तरीके से हम उस चिकित्सा पद्धति को चलाने का काम करते हैं जिससे कि लोगों को फायदा पहुंचे। जी, ये तो आपने बता दे, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जाहिर तौर पर लोग एक तरीके से दवाएं तो ले लेते हैं लेकिन उसका जो मेन जड़ है किसकी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो जानना ज़रूरी है। तो मैं आपसे समझना चाहूँगा कि कोई शख्स अगर बीमार है, किसी को आपसे कांटेक्ट करना है, रब्ता करना है, कंसल्ट करना चाह रहा है, तो वो कैसे आपसे जुड़ सके? कांटेक्ट करने के लिए वैसे मेरी ब्रांचेज जो हैं डॉक्टर शेख के नाम से आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, लखनऊ, मेरठ में
क्लिनिक भी मेरी है जी। और पूरे हिंदुस्तान में क्लिनिक बनाने का काम चल रहा है। और जहां तक बात मेरा पर्सनल नंबर है, जो आपके चैनल पर रात को 12 से 1 बजे तक शुरू होता है, स्लॉट चलता है हमारा जी जी लाइव प्रोग्राम, जो भी वीडियो हमारा स्लॉट चलता है, तो वहां से भी हमारा नंबर ले सकते हैं, वहां से मिल सकते हैं। बाकी मैं अपना नंबर शेयर करना चाहूंगा, 9837023223, ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप मुझसे इस पर बात कर सकते हैं, या यूट्यूब पर भी जाकर आप मुझे देख सकते हैं। डॉक्टर शेख के नाम से मेरी हजारों वीडियो आपको मिल जाएंगी जी। और या गूगल पर जाकर भी अगर डॉक्टर शेख के नाम से आप सर्च करते हैं तो माशाअल्लाह अल्लाह के करम से, आप लोगों की दुआ से वहां मैं मिल जाऊंगा। अशरफ साहब, एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे कि बहुत से लोग ऐसे होता है कि क्योंकि हालांकि इससे पहले तनाज़ा ना हो, मैं उस चीज़ को क्लियर करना चाहूँगा कि बहुत से लोग एलोपैथी को लेकर कहते हैं कि उसके जो है नताइज थोड़ा से नेगेटिव चले जाते हैं, कई बार वो थोड़ा सा अलग असरात करती है। हर्बल का क्या कुछ ऐसा है कि उससे कुछ थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? देखिए, हर्बल का कोई किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पहली बात मैं आपको बता दूं। लेकिन मेन चीज बात यह है कि जो चिकित्सा कर रहा है, जो डॉक्टर है, जो हकीम है, जो हिकमत कर रहा है, वो कितना जानकार है, क्वालिफाइड है, नॉन क्वालिफाइड है। असल में क्या है कि आयुर्वेद को जो है या यूनानी को लोगों के दिमाग में एक चीज भर चुकी है, और उसकी मुख्य वजह यह है कि हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं, BUMS हैं या BAMS, जो आयुर्वेद आचार्य हैं या हकीम है, जो असल में BUMS या BMS करने के बाद में अपनी आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सा नहीं करते, वो एलोपैथिक के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। और दिमाग में, लोगों के दिमाग में यह है कि भाई आयुर्वेद और यूनानी जो दवाएं जो बहुत लेट काम करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो डॉक्टर जानकार है और होशियार है और वो अपनी फील्ड में वो प्रैक्टिस और चिकित्सा कार्य जो आयुर्वेद में कर रहा है, तो मेरा मानना है इससे अच्छी पैथी कोई नहीं हो सकती। हजारों साल पुरानी पैथी है और बीमारी की जड़ पर काम करती है। पहली बात एलोपैथिक के लिए खास तौर से मेरा मानना यह है, एलोपैथिक की दवा जिस चीज के लिए भी हम लेते हैं, किसी चीज के लिए, लेकिन उसके साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं। अस्थमा एक बीमारी है, सांस की एक बीमारी है, दम है जिसके नाम से जाना जाता है। पूरी दुनिया में मरीज बढ़ रहे हैं। ऐसा हिंदुस्तान में एक भी डॉक्टर्स नहीं होगा, एक भी एलोपैथिक क्लिनिक नहीं होगी, ऐसा नर्सिंग होम नहीं होगा जिसमें कि बिना स्टेरॉइड के इलाज किया जा रहा हो। कोई भी डेयरी फाइल देंगे, कोई भी दवा देंगे, उसके साथ स्टेरॉइड जरूर देंगे। वो अगर वो स्टेरॉइड अगर आदमी लगातार खांसी का इलाज के लिए गया, मेरा मानना यह है कि खुद स्टेरॉइड अगर ज्यादा आदमी लेगा तो उसके लंग्सों के अंदर पानी भर जाएगा, कफ जमा हो जाएगा, पानी इकट्ठा हो जाएगा बॉडी के अंदर। तो वही एक दिन जो आज खांसी का इलाज हम करा रहे थे, कल आपको अस्थमा दमे के रूप में चेंज हो जाता, बदल जाता है। तो एलोपैथिक दवाओं का मेरा मानना यह है, मैं ये नहीं कह रहा कोई भी पैथी अपने आप में परिपूर्ण है। कहीं जरूरत है सर्जरी की तो एलोपैथिक बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, आपको काम आ सकती है। लेकिन अगर हमारे हिंदुस्तान की जो कल्चर जिसमें आयुर्वेदिक यूनानी हमेशा से कार्य कर रही है, उस तरीके से हमारे घरों के अंदर लोग बाग समझ नहीं पा रहे, थोड़ा मॉडर्न की वजह से हर नर्सिंग होम में जाना पसंद है। वरना ऊपर वाले के करम से जितनी भी बीमारियां, उनकी ज्यादातर जो आम बीमारियां, उनकी इलाज हमारे घर में, हमारे रसोई में उपलब्ध होता है, रसोई में मिल जाते हैं हर चीज के। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा, डॉक्टर से भी मेरी अपील करना चाहूंगा, जो भी आयुर्वेदिक यूनानी प्रैक्टिस करते हैं उनसे भी यही अपील करना चाहूंगा कि अगर आपने एलोपैथिक के अलावा आयुर्वेद में डिग्री की है या यूनानी में डिग्री की है, तो आप यूनानी का प्रचार व प्रचार हो सके या आयुर्वेद का प्रचार व प्रसार हो सके, आयुर्वेद को लोग बात समझ सके, आयुर्वेद का लोहा पूरी दुनिया मान सके, इसके लिए उसमें प्रैक्टिस की जाए। और उन नुस्खों को, होता क्या था पहले भी हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता था कि किसी के पास कोई नुस्खा है, किसी भी चीज के लिए नुस्खा है, किसी मान लीजिए किसी के पास लिवर के लिए कोई नुस्खा है या क्या कहते हैं जिगर के लिए कोई नुस्खा है, तो उसके लिए वो डॉक्टर ये या हकीम ये समझता था कि मैं इसको अपना एक पर्सनल नुस्खा बना लूं। और नुस्खा बनाने के बाद मेरा मानना ये था, मेरा मानना है आज भी, उन हकीम के साथ जब वो हकीम का इंतकाल होता है तो नुस्खे का भी इंतकाल हो जाता है, और आदमी जो पर्सनल के चक्कर में उसका हो नहीं। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि आदमी को, डॉक्टर्स को, हकीम को, आयुर्वेदाचार्य डॉक्टरों को, BMS डॉक्टर को उन नुस्खों को बाहर लाना चाहिए और आम जनता तक पहुंचाना चाहिए, जिससे कि खिदमत खल्क हो सके, लोगों को फायदा हो सके और पूरी दुनिया आयुर्वेद और यूनानी को मान सके। ये बहुत अहम आपने बात कही है, क्योंकि जब आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, एक दूसरे को बताएंगे, तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में और लोग इससे मुस्तफीद हो सके। लेकिन अशरफ साहब, एक चीज़ और यहाँ पर मेरे समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज के वक्त के अंदर जब हम देखते हैं कि मिलावट का दौर है, तमाम चीज़ें जो है मिलावट वाली आ रही है, ऐसे में लोग हर्बल प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा जो है एक तरीके से तवज्जो देते हैं। तो हर्बल प्रोडक्ट्स के बारे में और हर्बल जो दवाएँ हैं उनके बारे में मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्या दोनों सेम ही हैं या फिर उन दोनों में कुछ चेंजेस होता है, कुछ अलग अलग चेंजेस होते हैं?
दोनों एक ही चीज है। हर्बल आयुर्वेदिक जो है दवाएं एक ही दवाएं होती हैं, लेकिन मेरा मानना ये जो आपने क्वेश्चन किया बहुत ज्यादा, आदमी भाग दौड़ भरी जिंदगी के साथ या आदमी जो है मोटे मुनाफे के साथ, आदमी मैं नाम नहीं लूंगा, हिंदुस्तान के अंदर ऐसी भी तमाम कंपनियां चल रही हैं जो वाकई में ही कंपनियां बहुत बड़े स्केल की है, उनकी करोड़ों का टर्नओवर साल का है, लेकिन उनके यहाँ जाएंगे आप तो कंपनियां नहीं मिलेगी। कहीं प्रोडक्ट बन रहा है, कहीं लेबल रख रहे हैं, कहीं बाजार में बिक रहे हैं, कहीं नाम के नाम पर बिक रहे हैं, कहीं धर्म के नाम पर प्रोडक्ट बिक रहे हैं, तो उनमें मिलावट हो रही है। मेरा ये मानना है, उन डॉक्टर्स के लिए अपील है, मेरा उन आयुर्वेदिक डॉक्टर्स से अपील है कि वो प्रोडक्ट बनाए जिसको आप घर में इस्तेमाल कर सकें, वो प्रोडक्ट बनाए, आपका दिल मानना चाहिए कि आपके बच्चे इस्तेमाल कर सके, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी होनी चाहिए जिसको हम अप्रूव कराते हैं भारत सरकार से, आयुष विभाग अप्रूव कराते हैं, वो प्रोडक्ट बाजार में होने चाहिए जिससे कि समाज की सेवा हो सके, खिदमत खल्क हो सके, लोगों को फायदा हो सके। मिलावट से इस चीज से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी सी जिंदगी है, थोड़ी सी जिंदगी, चंद मतलब समझ लीजिए सालों की जिंदगी हमारी, और वो वैसे तो पता नहीं कि आज है कल होगा या नहीं होगा। मेरा मानना यह, डॉक्टर शेख का मानना यह है कि पूरे, चाहे एलोपैथिक के डॉक्टर हो, आयुर्वेदिक के डॉक्टर हो, यूनानी के डॉक्टर हो, सिद्धा के हो, होम्योपैथिक, जिस चीज के भी डॉक्टर हो, उनको ये समझकर करना चाहिए ये इलाज, ये प्रोडक्ट जो हम बाजार में बेच रहे हैं या बाजार में दे रहे हैं, ये जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा तो वो मेरे घर का आदमी इस्तेमाल कर रहा है, मेरे घर का कैंडिडेट इस्तेमाल कर रहा है, मेरा बेटा मेरी बेटी इस्तेमाल कर रही है, तो उसकी क्वालिटी पे बिल्कुल एकदम एक 100% उसको आदमी मतलब सेटिस्फाइड होना चाहिए, तभी बाजार में उतारना चाहिए। ठीक है, बहुत अहम आपने बात कही है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर हर्बल फार्मेसी के डायरेक्टर अशरफ अली शेख साहब हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो हर्बल थेरेपी है वो काम करती है, या फिर कह सकते हैं कि हर्बल जो प्रोडक्ट्स है उसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। फिलहाल एक मुख्तसर सा वक्फा, जल्द हाजिर होंगे।